अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत बाहर इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत खूबसूरत हवा चल रही है। आप देखें, बड़ा ब्यूटीफुल सीन। मज़ा आ रहा है बाहर बैठ के। 22 डिग्री सेंटीग्रेड भी इतना मुझे कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही है। आज मैंने हेड भी शेव किया। देखें मेरे हेड की भी कितनी खूबसूरत ओवल शक्ल अब मेरी बन गई है। पहले जब फैट्स एक्यूमुलेटेड थे तो बिल्कुल गोल फुटबॉल की तरह था। तो मैं सोच रहा था मैं क्लीन शेव्ड हूँ, हेड भी मैं शेव करता हूँ, तो इफ़ आई बिकम स्लिम विल बी स्मार्ट। मेरे पीछे यहाँ अमेरिका का झंडा लहरा रहा है। अमेरिका को अब मेरी सारी एलिजियंस है। पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ, पाकिस्तान के लिए मेरा कंसर्न ज़रूर है। मेरे स्टेक्स पाकिस्तान में अब बिल्कुल कोई नहीं है। एंड आई एम विलिंग टू गिव लाइफ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में लॉस एंजलिस में जो कुछ हो रहा है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है। एंड ट्रम्प इज़ अ हीरो। ट्रम्प की ईद हो गई है। ट्रम्प ने कहा था ये गन करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। मुझे समझ नहीं आ रही कि इलीगल इमिग्रेंट्स का क्या राइट है टू रेजिस्ट, टू प्रोटेस्ट, टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या चीन ऐसा करने देता है? क्या रूस ऐसा करने देता है? चीन ने तो युगीर जो परमानेंट पासपोर्ट होल्डर्स थे, वो कोई 10 लाख मुसलमान चीन ने युगीर में कत्ल कर दिया, जो चाइनीज सिटीजन्स थे। इधर इलीगल इमिग्रेंट पे बड़ा आंटियों को जलाब लग रहे हैं। बहरहाल ट्रम्प विल सक्सीड। मुझे तो लगता है कि शायद इमिग्रेशन पे मैरिटोरियम लग जाए। बहुत सारे गोरे बिफरे हुए हैं और ये चाह रहे हैं, और कैलिफोर्निया से ये इस तहरीक का स्टार्ट हुआ है। दुनिया के हालात काफ़ी ख़तरनाक से होते जा रहे हैं। मैंने नोट किया है कि कोई जर्मनी से पॉलिटिशियन ने भी जनाब धमकी शमकी दी है, हम मिज़ल डायरेक्ट रूस पे गड़काएंगे। ये एक बहुत बड़ा पंगा जर्मनी वगैरह रूस से ले रहे हैं। रूस हैज़ नथिंग टू लूज़। रूस अब तक 1 मिलियन फ़ौजी मरवा चुका है। वो मज़ीद भी मरवाने के लिए तैयार है, और उसे कोई नहीं, वो आबादी के लिए रूस को खोल देगा। नेचुरल रिसोर्सेज इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस के पास हैं। तो रूस इज़ प्लेइंग काम एंड वो यूक्रेन लेके हटेगा। अब किसी को दुनिया में ये फिक्र नहीं है। यूक्रेनी जो हराम पे पल रहे हैं वो सारे के सारे उधर रूस में इकट्ठे, वो सॉरी जर्मनी में इकट्ठे हुए हैं, और उनके इंटरेस्ट में नहीं है, उन हरामजादों के इंटरेस्ट में नहीं है कि जनाब साहब वो जो है वो जर्मनी बंद कर दे जंग। जर्मनी किस तरह तबाह बर्बाद इमिग्रेशन ने किया, यूके को किया, और अब अमेरिका को कर रहे थे। शुक्र है ट्रम्प ने आकर इसे कंट्रोल कर लिया है। बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, जहां मनीरा मिस्त्री सुअर जो है वो आज जनाब साहब अपना मनीरा मिस्त्री सुअर अमेरिका शाम को यहाँ पहुँच जाएगा। पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ मेरे जैसे लोगों ने, तो मैंने एम्बेसी में 1 दफ़ा प्रोटेस्ट किया था, कॉन्सुलेट्स में 3 दफ़ा, अभी तक जलाब लगे हुए हैं। मैं सब पीटीआई के अहदेदारों को कहता हूँ कि अगर आप इमरान खान के साथ सच्चे हैं, वेदर इमरान खान अलाउज इट और नॉट, यू नीड टू प्रोटेस्ट बिफोर पाकिस्तानी एम्बेसी। अब मैं देखता हूँ, ज़रा शहबाज गिल को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो उधर आए और प्रोटेस्ट को लीड करे। इंशाल्लाह हम भी उधर प्रोटेस्ट पे पहुँचेंगे। दैट विल बी अ गुड प्रोटेस्ट। इनफैक्ट हुआ ये था कि केरला जो 10th सेंटकॉम की कमांड कर रहा है, वो इस एशिया रीजन के लिए वो बदला नहीं था। तो वो कोई अफ़गानिस्तान के मामला सेटल करने थे, जिस वजह से अफ़गानिस्तान को आपको पता है उसमें भी डाला है, रेड लिस्ट में भी उसकी वजह से, और अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब करने में भी केरला का हाथ है। इमरान खान को निकालने में भी केरला का हाथ है, और इमरान खान को बाहर ना आने में भी करेला का हाथ है। करेला बड़ा लीडिंग रोल इधर प्ले कर रहा है। करेले ने एक कमेटी में, सेनेट की कमेटी में, तो बड़ा इल्ज़ाम, बड़ी तारीफ़ की मनीर मिस्त्री सुअर और पाकिस्तानी हुकूमत की, जिस पे रिपब्लिकन्स ने कहा कि ये मुबालगा आराई कर रहे हैं। बहरहाल प्रोटेस्ट विल सर्टेनली मेक इट अ बिग थिंग। प्रोटेस्ट के बारे में देखें, अमेरिका में इलीगल तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनका कोई जवाब ही नहीं, और जिनको तो फिर बाहर ज़रूर निकलना पड़ेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को क्या मसला उठ रहा है, क्या तकलीफ उठ रही है। आप लोग क्यों नहीं
प्रोटेस्ट करते। आज भी वो बड़ा अच्छा फैसल चौधरी का कमेंट था, वो हेयरिंग के बाहर निकले, उसने फिर 3 मुकादर ट्रस्ट में 3 हफ्ते की तारीख डाल दी। उसने कहा ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगना नहीं है, ये वो ट्रक की बत्ती है जिसके आगे ट्रक है ही नहीं। अंदाजा लगाएं, कमाल की उसने वैसे बात की है कि जहां ट्रक है ही नहीं। तो लिहाजा मैं तो समझ रहा हूँ कि इमरान खान बगैर ज़बरदस्त किस्म की तहरीक के, खून खराबे के, लोगों को के बाहर निकलने के बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। इमरान खान बाहर नहीं आएगा, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। उसके बियॉन्ड अगर कोई लीडर उठता है, मेरे जैसे को तो आप लीडर मानते ही नहीं ना, तो यस फॉर पब्लिक। अब आपका बजट में इतना धुआं फाड़ दिया, आपके पास बचा क्या है? पाकिस्तानियों के ये हालात हैं कि मौलवी और जिहादी, मौलवी, मजहब और जजों ने, ओ सॉरी मिलिट्री ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इनका इन्फ्लुएंस है इन दोनों तबकों का। मस्जिदें इनके कंट्रोल में हैं। कल एक बहन ने बेटियों की तरह है मेरी, अटलांटा से मुझे फ़ोन किया, मेरा नाम ना लेना, कहती कि इधर एक मस्जिद है, उसमें उसकी कमेटी पठानों पर मुश्तमिल है। उनमें से पठान एक मेरे हस्बैंड का साबिका दोस्त था, उसका पैसा था, उसने लुधियाना से उसे उधर बुलाया। उसने कहा कि चलो यार तुम इधर आ जाओ, हम दोनों इकट्ठे थे लुधियाना में कोई फैमिलीज, तो चलो इधर भी तुम इकट्ठे आ जाओ। वो कहता है जी अब ये तो मेरा है। एक घर भी उसने मान लिया, पेट्रोल पंप भी उसका मान लिया। अच्छा, जब ये पैसे की बात करते हैं, वो दोस्त मेरा कहता है यार मैं अब इससे क्या लड़ूं, एक उनका बेचारों का स्पेशल चाइल्ड है। तो क्या हुआ जनाब साहब कि अब उसने धमकियां लगानी शुरू कर दी है कि मैं तुम्हारा बेटा उठा लूंगा, यू डिजिस्ट फ्रॉम दिस। तो मैंने बेटी को कहा है कि इस सूरमे को मैं संभाल लूंगा, मैं 20 के बाद फारिग हूँगा, इंशाल्लाह आऊँगा। ये मस्जिदें, मेरा काम मस्जिदें बंद करवाना है। ये मस्जिदें गुंडागर्दी करती हैं। उधर कोई आतिफ इमाम है, वो एक बंदा हज पे गया हुआ है, कमेटी है पठानों की, ये लोगों के घरों में अमेरिका में मौलवी कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका में मुसलमान, जैसे वो आग लगाई एक घर को पाकिस्तानी ने, वो शाम के भटियां का हरामजादा है नासिर रशीद, ठीक है ना जी, उसका भी मैं केस कर रहा हूँ, और उसको इंश्योरेंस से तो पैसे नहीं मिले थे। देखें, ये डाइटिंग की बात ओजेम्पिक की कल हो रही थी, शोबिस कितनी बुरी तरह पिट गया है ओजेम्पिक खा के। आप देखें इस संडे पूरे 10 दिन, पूरे 4 महीने हुए थे, पूरा 10 केजी लूज किया है। नाउ आई एम स्लोइंग इट डाउन, रिडक्शन का प्रोसेस स्लो डाउन 4 महीने के बाद कर दिया है। प्रोटीन इनटेक जिसमें कुछ थोड़े से फैट्स भी हैं वो थोड़ी सी बढ़ाई है, एक्सरसाइज भी थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, और है 1 मील अ डे। और मैं 2-3 मील अब पैदल ज़रूर चलता हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप 1 मील अ डे पे जाएं, या शायद वो जुनैरा बेटी है उसने भी 1 मील अ डे शुरू कर दिया। वो तो बड़ी मोटा सी टैंक सी है, कहती कि मैं तो फटने लगी थी, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो लेकिन चौहान साहब मैं कंटिन्यू करूँगी। वैसे शी शुड कंटिन्यू, अगर इसमें मौत भी हो जाए शहीद हो जाएगी, ठीक है ना। वो माँ बाप पे भी बर्डन है, माशरे पे भी बर्डन है, पैसे मांगी जाएगी, पैसे मांगी जाएगी, और पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, कोई इधर एबल बॉडीड को पूछने वाला नहीं है, तो डिसेबल्स को कौन पूछता है, ठीक है जी। आपके मॉरल्स ख़त्म हो गए हैं। मैंने आज अमेरिका का पीछे झंडा लगाया है, अमेरिका कायम रहेगा। अमेरिका में मैं इसलिए हूँ यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं चाइना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं 2 साल बीजिंग में रहा। आई वुड हैव लव टू शिफ्ट टू चाइना, और बड़ी खूबसूरत चीनी दोशीज़ाओं की, मैं तितलियों की कंपनी में होता, इतना अच्छा खाना। बट जहाँ उधर पता नहीं होता कब यू ट्रेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू रिमेन गेट इन द प्रिजन फॉर एवर, वो लाइफ तक आप अंदर रहते हैं। तो अमेरिका ही हमारा बोलना बचोना है। अमेरिका को कुछ नहीं हो रहा है, अमेरिका में कोई खाना जंगी नहीं हुई, अमेरिका बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। यस, ट्रम्प बिल्डअप कर रहा है प्रेशर कि मेरिटोरियम इमिग्रेशन पे लगा दिया जाए। मेरिटोरियम वुड मीन टोटल इमिग्रेशन बैन। ये मैंने स्टार्ट में कहा था कि टोटल इमिग्रेशन बैन की तरफ अमेरिका जा रहा है, वेदर लीगल और इलीगल। दूसरी बात,
یہ مسجدیں ساری امریکہ بند کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ تیسری بات، پاکستانی فوج کو امریکہ صرف یوز کرنا چاہتا ہے بدماشی، جنگیں، غنڈہ گردی کے لیے، اور منیرہ مستری زپ کھول کے آگے پیچھے سے ٹوہا لٹکا کے حاضر سر، حاضر سر۔ اگر آپ نے عمران خان سے کو باہر لانا ہے، اگر منیرہ مستری سور سے جان چھڑانی ہے، پرسوں واشنگٹن ایمبیسی کے سامنے پہنچے، شہباز گل کی قیادت میں، رہا ہو جائیں گے سر۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔